हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज हम जानेंगे कि हमारे भारत देश में आखिर जो न्यू एज पेरेंट्स हैं वो बेबीज को इस धरती पर लाने से इतना कतराते क्यों हैं और वो नए बच्चे को जन्म देने के लिए मतलब इतना ज्यादा डर चुके हैं और पूरे पेरेंट्स के बीच में इतना ज्यादा डर का माहौल है कि वो अब इस धरती पे नए बच्चे लाना ही मतलब नहीं चाहते कि हमारा कोई बेबी हो या हम किसी के माँ बाप बने। तो जो आजकल आपने देखा होगा जितने भी कपल्स होते हैं उनकी जब शादी होती है तो वो मतलब पहले से ही ठान लेते हैं कि हमें आगे चल के कम से कम 5 साल तक कोई बच्चा पैदा नहीं करना है, 5 साल तक अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करना है, हर मोमेंट को जीना है। और इसी चीज को ध्यान में रखकर वो अपने जीवन को एकदम से पूरी तरह से व्यतीत करने का प्लानिंग करते हैं। पर इससे भारत को एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। आखिर वो खतरा क्या हो सकता है? तो सारी चीजों को जानने के लिए हमेशा की तरह वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज के पेरेंट्स का जो हाल है वो इतनी ज्यादा मतलब उनकी सोच इस स्तर तक बढ़ गई है कि वो चाहते हैं कि अब हम नए बच्चे को मतलब इस धरती पे लाए ही नहीं, क्योंकि उनका मानना ये है, कुछ पेरेंट्स का मानना शायद ये है कि इस धरती पर अब नए बच्चों को लाना अब उनकी मौत और उनको गंदा इन्वायरमेंट देना और उनको इतने ज्यादा करप्शन में डालना ही बहुत बड़ा गुनाह है। उनका मतलब मानना यह है कि अगर हम नए बच्चे लाएं भी तो उनको न जाने कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कितना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हर तरह के पोल्यूशन का सामना करना पड़ सकता है। और आजकल के इस वातावरण में नए बेबी को लाना कितना ज्यादा कठिन हो गया है और उस कठिन वातावरण में उसको जीना और बचाना इससे भी ज्यादा मतलब संघर्ष का काम बन गया है। इसीलिए जो न्यू एज पेरेंट्स होते हैं उनका मानना है कि हम अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे और हम अभी कम से कम 5 साल तक कोई भी बच्चे की प्लानिंग नहीं करेंगे। और इनको भी बच्चे, हालांकि इनको भी बच्चे पसंद है, इनको बच्चे पसंद है, बच्चों को इनको खिलाना भी पसंद है, पर रियलिटी क्या है कि वो बच्चे दूसरे के होने चाहिए, वो बच्चे पड़ोसी के होने चाहिए। इनको पड़ोसी के बच्चों से ज्यादा लगाव है कि हम पड़ोसी को बच्चों को खिला लेंगे, 1 आध घंटे 2 घंटे अपने फ्लैट में रख लेंगे, अपने घर में रख लेंगे, उसे खिला लेंगे। पर अगर बात ये करी जाए कि आपने अभी तक कोई बच्चा पैदा क्यों नहीं किया, तो इनका साफ यही कहना है कि इस देश में अब नए बच्चे को लाना बहुत ही ज्यादा कठिन हो चुका है, क्योंकि बढ़ते करप्शन और बढ़ते प्रदूषण के कारण हम अब नया बच्चा इस धरती पे लाना ही नहीं चाहते, ना इस देश में लाना चाहते। हम अपनी लाइफ की प्लानिंग कर चुके हैं। हम आने वाले 10-5 साल मतलब अच्छे से एंजॉय करके जिएंगे, उसके बाद सोचा जाएगा। इन पेरेंट्स का जहां तक ये मानना होता है, बस इन्हें ये मिल जाता है कि हम पड़ोसी के बच्चों को खिला लेंगे और पड़ोसी के बच्चे हमारे घर आ जाएंगे, जिससे हमने भी मतलब बच्चे का एक्सपीरियंस कर लिया, उसे खिला लिया, खुश देख लिया, हो गया। और जब बात इनके पेरेंट मतलब इनके बच्चे की आती है तो ये अपना इस प्रकार का जवाब देते हैं। और पहले क्या होता था दोस्तों, पहले ये होता था कि जैसे मान लीजिए कि आज से ठीक कुछ साल पहले ही आप चले जाइए तो घर में होते थे दादा दादी और पेरेंट्स एकदम मतलब अपने जो भी कार्य करते हैं, जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए, अगर एक पेरेंट्स हैं जो पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट सेक्टर में, तो उन्होंने अगर कोई बेबी मतलब पैदा किया तो उनकी जिम्मेदारी उनके दादा दादी पर चली जाती है, जो उनके घर के मेन सदस्य होते हैं। तो दादा दादी का काम क्या होता था, वो अपने बच्चे को अच्छे से पालते थे, पोसते थे, खेलना सिखाते थे, चलना सिखाते थे, बोलना सिखाते थे, हर एक चीज दादा दादी सिखा देते थे। और वो उसे मतलब 5 साल तक एकदम अच्छे से ट्रेन करते हैं, उसकी मालिश करते हैं, उसे मीन देते हैं। तो मतलब लेटरिन पोटी जो भी होता है वो सारे दादा दादी काम आराम से घर पे कर देते हैं। इस वजह से जिनके माँ बाप होते हैं उन बच्चों के अगर कोई बच्चे होते हैं तो उनको इतना ज्यादा उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता, ना उनके ऊपर कोई लोड पड़ता है। वो अपने काम को मतलब अच्छे ढंग से कर पाते हैं, अपने ऑफिस चले जाते हैं, अपनी जो उनकी कार्य विधि होती है उसे कर लेते हैं, क्योंकि उनके बच्चे की जिम्मेदारी उनके पिताजी और उनकी माताजी के ऊपर आ जाती है। पिताजी माताजी मतलब कि दादा दादी के ऊपर आ जाती है। इस प्रकार से वो लोग बच्चे को मतलब अपने मतलब जन्म दे लेते हैं कि हमारे मम्मी पापा हैं, इतना देखभाल कर लेंगे। अब आज के जो और नई जनरेशन के मतलब न्यू एज पेरेंट्स है, उनका मतलब ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि देखिए, उनका कहना ये है कि हम रहते फ्लैट में हैं और फ्लैट में तो आप जानते ही हैं कि क्या हाल होता है। इतना महंगा तो पहले बात फ्लैट का रेंट होता है, भाड़ा होता है,
कि उसे ही भरने में ये दोनों मियाँ बीवी आपस में ही इनका तालमेल शायद बिगड़ जाता है और ये आपस में ही उतना ज्यादा खुश नहीं रह पाते हैं। इसका मेन कारण एक ये भी हो सकता है क्योंकि उसमें हर महीने जो रकम देनी पड़ती है वो कुछ ज्यादा मोटी होती है। इस वजह से ये दोनों पहले से ही टेंशन में रहते हैं। और जब इनको कहा जाता है कि आप एक नए बच्चे को क्यों नहीं जन्म ले लेते या आपने अभी तक कोई बेबी क्यों नहीं किया है, तो इनका जवाब ये होता है कि हम दोनों अभी देखिए हमारा काम है, हम भी अपने काम पे चले जाते हैं, हमारी वाइफ भी अपने काम पे चली जाती है। इनका ऐसा कहना है कि हम दोनों मियाँ बीवी अपने अपने काम में चले जाते हैं, तो हमारे बच्चे को अभी कोई केयर करने वाला नहीं है, ना हम अपने बच्चे को समय दे पाते हैं। क्योंकि जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो ना एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में जा सकते हैं, ना उस फ्लैट का व्यक्ति उसमें आता है, कोई किसी के मतलब एक दूसरे से इतना ज्यादा कम्बिनेशन नहीं होता या तालमेल आप ये कह लीजिए कि उनके बीच इतना खास नहीं होता जैसे कि गांव में होता था। कि गांव में पहले क्या होता था, बच्चे दूसरे के घर चले जाते थे, सारा दिन खेलते थे, दूसरे के घर में खाना भी खा लेते थे और वहीं टीवी वगैरह देखते देखते सो जाया करते थे। ये कंडीशन गांव में हुआ करती थी। पर जो लोग शहर में रहते हैं या जो लोग फ्लैट में रहते हैं तो उनके पास ये वाली सुविधा नहीं है, क्योंकि उनका बच्चा दूसरे के घर फ्लैट में खेलने नहीं जा सकता या उनके यहाँ खाना खाते हुए टीवी देखते हुए सो नहीं सकता, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी स्वयं उसके मम्मी पापा के पास है। क्योंकि फ्लैट में जो लोग रहते हैं वो सभी ज्यादातर अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो कोई किसी के बच्चे की केयर नहीं कर सकता। तो जो न्यू एज पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादा फ्लैट प्रेफर करते हैं और अपने माँ बाप उनके जो होते हैं वो या तो गांव में होते हैं या तो कहीं दूसरे घर में होते हैं। तो इस प्रकार से उनके दादा दादी भी नहीं होते कि उनके बच्चों का ध्यान रख सके। तो ये लोग ये सारी मतलब बातें बताते हैं कि हम इस वजह से अभी न्यू बेबी नहीं मतलब इस दुनिया में ला रहे हैं। तो उनका एक रीजन ये हो गया। और दूसरा रीजन इनका क्या होता है, दूसरा कहना इनका ये होता है कि हम मतलब इस तरह का, देखिए इनका एक और बयान क्या होता है, ये एक प्रकार से ये कहते हैं कि इस देश में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया, इतना ज्यादा करप्शन हो गया कि हम अब नए बच्चे को इस धरती पे लाना ही नहीं चाहते। अगर उसे लाएं तो ये किसी पाप से कम नहीं होगा। पर इनका मानना यहीं तक नहीं रुकता। ये कहते हैं कि अगर वो आएगा तो उसे इन सारी चीजों से सामना करना पड़ेगा। और जो न्यू एज पेरेंट्स होते हैं उनका कहना ये होता है कि आप देख सकते हैं कि महंगाई कितनी चरम सीमा पर है और स्कूल की फीस कितनी ज्यादा होती जा रही है। हर स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की कितनी ज्यादा फीस लगती है कि हम नया बेबी इस धरती पे लाएंगे तो उसका मतलब पालन पोषण इतना ज्यादा टफ हो जाएगा कि हमें अभी न जाने कितने लोन भरने हैं, किस्त भरनी है। और आप प्राइवेट स्कूलों की फीस तो जानते ही होंगे। तो और जो अन्य पेरेंट्स होते हैं वो ये सारी बातें बोलकर बात को टाल देते हैं कि इन सारे कारणों से हमने अभी तक कोई भी बच्चा पैदा नहीं किया या किसी भी प्रकार का हमने अभी बेबी के बारे में प्लान नहीं किया। और एक रीजन क्या होता है दोस्तों, और जो लोग होते हैं उनका मानना ये होता है कि मतलब इतना ज्यादा इस देश में करप्शन बढ़ गया है कि हम अब नए पीढ़ी को मतलब जनरेट ही नहीं करना चाहते हैं। तो मेन रीजन ये होता है। अब इसके वजह से क्या कारणों का हमें सामना करना पड़ सकता है, इसके वजह से बहुत बड़े बड़े कारण हमें देखने को भविष्य में मिल सकते हैं। क्योंकि हमारा देश अब सिर्फ इस देश में 90% लोग बूढ़े ही बचेंगे। क्योंकि जब नई पीढ़ी के लोग बेबी क्रिएट ही नहीं करेंगे या नए बच्चे को जन्म ही नहीं देंगे तो जो पुरानी पीढ़ी है वो डे बाय डे बूढ़ी होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे देश में बूढ़े लोग ज्यादा हो जाएंगे और नौजवान लोग, जितने यंग लड़के होते हैं, जो जवान युवा होते हैं, उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। क्योंकि जो जनसंख्या बढ़नी जिससे चाहिए थे उस पे ये लोग इस प्रकार के बहाने बताकर और इस प्रकार की मतलब बातें बताकर पाबंदी लगा देते हैं। तो ये कोई बहाने नहीं या पाबंदी नहीं, ये दरअसल ठीक भी है। क्योंकि इस देश में इतना ज्यादा करप्शन बढ़ गया है कि लोग अब डरते हैं भाई, इतना ज्यादा फीस, इतना ज्यादा, और उन्हें मतलब अच्छी लाइफ भी अफोर्ड करनी है। इस प्रकार से उनको डर भी लगा और उनका डर जायज भी है, इसीलिए वो शायद नहीं करते। पर इस वजह से हमारे देश को भविष्य में यही खतरों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हमारे देश में जो और भी पीढ़ियां बचेंगी वो सिर्फ बूढ़ी होती जाएंगी और डे बाय डे वो और बूढ़े होते जाएंगे। इस वजह से हमारे देश में नौजवानों की संख्या कम होती जाएगी। क्योंकि जो न्यू एज पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को पालन पोषण से शायद कतराते हैं। इसी वजह से शायद वो अब नए बच्चे को इस धरती पे लाना ही नहीं चाहते और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारी वीडियो का माध्यम बस आप तक जागरूकता पहुंचाना है। हम किसी भी संगठन या समुदाय का मतलब सपोर्ट नहीं करते, न बच्चा पैदा करने के सपोर्ट में, न उसको इस धरती पे लाने के सपोर्ट में। ये हर व्यक्ति का अधिकार है और उसका मतलब जो जिस प्रकार की उसकी सोच है वो अपने सोच के हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।